ये स्टूडेंट्स अब मैं करवाने जा रही हूँ मैट्रिक्स मेथड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपको ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है। आपको सबसे पहले इसमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स तक आपको आता है, उसके बाद थोड़ा सा सम है जो आपको अब नया लगेगा। बाकी सारा का सारा जो पीछे हमने इस चैप्टर में जितना पीछे कर चुके हैं वही इसमें आएगा, वो सारा इंक्लूड होकर हो जाएगा मैट्रिक्स मेथड। 6 मार्क्स में क्वेश्चन है, 100% श्योरिटी है आएगा ही आएगा। तो आपने ध्यान से अब देखना है। सबसे पहले तो जब 3 इक्वेशंस हमें दी हो उसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में हम बना लें। कई बार आपको ऑलरेडी ए मैट्रिक्स दिया होता है, तो अगर आपको मैट्रिक्स नहीं दिया होगा तो आपने पहले उसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? मैट्रिक्स में भी आई थिंक आपको कन्वर्ट करना आ गया है। तो सबसे पहले हम इसको ax = b की फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें a क्या होगा, जितने भी वेरिएबल हैं उसके कोफिशिएंट्स को हम ए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो में अगर हम देखें तो क्या कोफिशिएंट है, 2 1 -1 3 -1 2 1 2 -1। ये आ गया मेरे पास ए मैट्रिक्स। सेकंड जो हमारे पास कैपिटल एक्स मैट्रिक्स होगा उसमें क्या है, उसमें हम लिखेंगे जितने वेरिएबल हैं। वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक्स वाई जेड। तो मैंने एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल लिख दिए, इक्वल्स टू कैपिटल बी। कैपिटल बी मेरे पास क्या है, जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको मैंने कैपिटल बी की फॉर्म में लिख दिया। अब ये मेरे पास ए है, एक्स है और बी है। अब मैं क्या करूँगी, इसका ए को यूज़ करके निकालूंगी इसका ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट। ये मैंने डिटर्मिनेंट निकाल दिया। डिटर्मिनेंट जब निकाला, फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डेंस निकालूंगी। फर्स्ट को मैं प्लस, सेकंड को मैं माइनस और थर्ड के आगे प्लस लिखती हूँ, प्लस माइनस प्लस। तो मैंने जब डिटर्मिनेंट सॉल्व किया वो आ गया -8। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब मैं निकालूंगी इसके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकालूंगी, वो आ जाएगा फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स निकालोगे, फिर सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकालोगे और थर्ड रो के। आपको इस तरीके से लिखने की बजाय आप A11 A12 A13 ऐसे निकाल सकते हो। ये मैंने आपको कोफैक्टर्स पीछे लास्ट वीडियोस में अच्छी तरह से करने सिखाए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कोफैक्टर्स कैसे निकालती हैं। ये कोफैक्टर्स निकाल लिए हमने और अब इसका निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए जितने भी कोफैक्टर्स थे उसको मैंने रो वाइज सारे के सारे कोफैक्टर्स को लिख दिया एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, और उसका कर दूंगी ट्रांसपोज। जब उसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज का मतलब रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। तो अब मैं करूंगी इसका ए इनवर्स। एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए के साथ जब डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ गया ए इनवर्स, ये आ गया। यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से आता था। अब हम करेंगे आगे सॉल्व। उन्होंने मैट्रिक्स मेथड की फॉर्म में इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब कहा है, हमने जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और जेड, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन थी ax = b, तो मैं a को दूसरी साइड पे लेकर जा रही हूँ। जब मैं a को दूसरी साइड पे लेकर जाऊँगी तो उसकी पावर दूसरी साइड पे बन जाएगी -1, क्योंकि इधर इसकी पावर थी 1, तो उस साइड पे जाकर बन जाएगी -1, मतलब वो बन जाएगा ए इनवर्स। अब मैंने कैपिटल एक्स की ही वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की ही वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, इसको सॉल्व करूँगी। मतलब ए इनवर्स को बी के साथ करूँगी मल्टीप्लाई। आपको मल्टीप्लाई भी करना आता है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दूँ। एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, एक्स वाई जेड = ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी ऊपर से, और बी की वैल्यू जो मेरे पास थी वो पुट कर दी। अब -1/8 को बाहर ही रखूँगी। अब इन दोनों को करूँगी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को मैं उठाकर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, और जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी रो को कॉलम के साथ, -3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और 1 को 5 के साथ करूँगी। ऐसे ही सेकंड रो को उठाकर पूरे कॉलम के साथ, थर्ड रो को उठाकर पूरे कॉलम के साथ। ये जब किया तो मैंने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके मेरे पास आ गया -16 -8 और 8। अब ये जो बाहर -8 है, अब मैं इस -8 को अंदर लेकर जा रही हूँ। जब ये अंदर जाएगा तो ये सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, -8।
जब मैं -16 को -8 के साथ डिवाइड करूँगी तो ये कट करके आ गया 2। जब मैं -8 को -8 के साथ डिवाइड करूँगी वो आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा -1। सबको आपने मल्टीप्लाई करना है। जब इसको किया तो 1 आ गया, 8 को -8 के साथ किया तो -1 आ गया। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब इसको इक्वेट करते हैं। x की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है? x की वैल्यू 2, y की 1 और z की -1, ये आ गई। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। बस यहीं तक। आप अपना आंसर यहीं पे क्वेश्चन में ही चेक कर सकते हो। अगर आप x, y और z की वैल्यू जो स्टार्टिंग में इक्वेशंस थी इन इक्वेशन में पुट करके देखो। जैसे सपोज मैं पुट करती हूँ, मेरे पास x की वैल्यू 2, 1 और -1 है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू मेरे पास आई थी -1। तो अगर ये मेरे पास सॉल्व करके राइट हैंड साइड की इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है मेरा सम ठीक है। तो ये आ गया 6 = 6। इसका मतलब है मैंने जो क्वेश्चन किया है वो सही है। तो आप पेपर में या क्वेश्चन करते टाइम ही आपका आंसर, अपना आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 3x3 का सीधा करवा दिया, आप 2x2 का भी ऐसे कर सकते हो, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3x3 का है। तो जितने भी अब सम्स हैं मैट्रिक्स मेथड की एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल्स में, वो आप अब इजीली कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कई बार मुझे दिख रहा है कि x + y है बट z वेरिएबल भी है उसमें। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में z नहीं है, अगर z नहीं है तो उसके साथ 0 लगा लो, मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। सेकंड में x नहीं है, x के साथ 0 लगा लो। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना। ऐसे कुछ क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने बस ये वाले क्वेश्चन मेन करने हैं। एक आपके पास ऐसी कुछ टाइप होगी जिसमें ऑलरेडी ए मैट्रिक्स दिया होगा, इसको और इसके कोफिशिएंट को चेक करके देख लो, बिल्कुल सेम है। मतलब हमें उन्होंने थोड़ा सा पहले घुमा कर दे दिया, ए मैट्रिक्स ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन बाकी किया था, जो मैट्रिक्स मेथड के साथ बाकी किए थे बिल्कुल वैसे ही है। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, यूज़ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, बिल्कुल सेम वही चीज़। ए दिया हुआ है, इसको बी मान लो, इसको आप प्रोडक्ट मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हो। जैसे ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कोफैक्टर्स वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। ए और बी को मल्टीप्लाई किया, वो आपके पास अगर ये आ जाए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब होता है अगर ए बी की प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे ए को दूसरी साइड पे ले जाऊँ, ये बी किसके इक्वल आएगा? ए इन्वर्स के। मतलब जितना यहाँ पे b है वही आपके पास a इन्वर्स है। अगर आपके पास a इन्वर्स ही आ गया तो इसका मतलब है आपको आगे कुछ, जैसे हम लास्ट मैट्रिक्स मेथड में a इन्वर्स के लिए एडजॉइंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास a इन्वर्स है, इसको यूज़ करके बस सीधा b के साथ मल्टीप्लाई करो और आपके पास x की, x, y और z की वैल्यू आ जाएगी। बस इसमें और भी ईजी है, इस बात का ध्यान रखना। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो फिर आप आराम से मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। ये चैप्टर कंप्लीट करो ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें।